जय श्री राम। आज का पावन दिवस एक आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय भक्तजनों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की गहन आस्था और परंपरा का महापर्व है। पंचांग केवल ग्रह नक्षत्रों का गणित नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला एक दिव्य दर्पण है। यह हमें हर पल का सदुपयोग करना सिखाता है, ताकि हमारा जीवन धर्म, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण हो सके। आइए इस पावन दिवस का विस्तृत विवरण जानते हैं और इसे एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। पंचांग का विस्तृत विवरण। तिथि, अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि हर मास आती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जो अंधकार का प्रतीक है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय गहन साधना, ध्यान और अपने भीतर झांकने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये एक चक्र का अंत है, जो हमें नए आरंभ के लिए तैयार करता है। नक्षत्र, भाग्य और कर्म का संगम। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के संगम का साक्षी है, जो हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। सुबह 9:32 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो विवाह, भाग्य और सौभाग्य के स्वामी माने जाते हैं। ये नक्षत्र हमें जीवन में प्रेम, आनंद और रिश्तों की मधुरता का महत्व सिखाता है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय होगा। इसके देवता अर्यमा हैं, जो दान, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। ये नक्षत्र हमें कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। यह योग हमें बताता है कि जीवन में प्रेम और भाग्य के साथ साथ कर्म और कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। योग, करण और शुभ अशुभ काल। आज का दिन शुभ योग में शुरू हो रहा है, जो रात 7:53 बजे तक रहेगा। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत फलदायी है। इसके बाद शुक्ल योग का आगमन होगा। आज का करण चतुष्पद और नाग रहेगा। ये करण हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। सूर्योदय सुबह 6:09 बजे, सूर्यास्त शाम 6:19 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक। राहु काल शाम 4:48 बजे से शाम 6:19 बजे तक। इस काल में हमें किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या, एक गहरा आध्यात्मिक भाव। आज का दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि वे अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण कर सकें। आज का दिन उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा अवसर है। श्राद्ध कर्म केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर कृतज्ञता और सम्मान का भाव जगाता है। जब हम तर्पण करते हैं, तो हम अपने जीवन की उस कड़ी को जोड़ते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक गौरवशाली वंश का हिस्सा हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं। जीवन का संदेश, कृतज्ञता और धर्म। आज का ये पावन दिन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में पितृ ऋण का उल्लेख है। ये ऋण हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे हम उनके नाम पर अच्छे कर्म करके, धर्म का पालन करके और अपने वंश को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आइए इस पावन दिवस पर हम सब मिलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। जय श्री राम। वृषभ राशि, 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। आज का पावन दिवस रविवार 21 सितंबर 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष ऊर्जा और स्थिरता लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का प्रतीक है। आज का दिन सर्व पितृ अमावस्या का भी है, इसलिए ये आपके जीवन में आध्यात्मिक गहराई और पारिवारिक संबंधों का महत्व बढ़ाएगा। ये राशिफल सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। 1. करियर और व्यवसाय, स्थिरता और प्रगति। आज का दिन आपके करियर और व्यवसाय के लिए बहुत शुभ है। आपकी मेहनत और समर्पण आज आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे। कार्यस्थल पर आज आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन की प्रशंसा होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाएंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।
अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि टीम वर्क से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापार में व्यापारियों को आज अपनी दूरदर्शिता का लाभ मिलेगा। आप किसी ऐसे निवेश पर विचार कर सकते हैं जो भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता है। नए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। 2. आर्थिक स्थिति, धन समृद्धि और निवेश। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी है। धन लाभ, आज आपको अप्रत्याशित तरीकों से धन लाभ हो सकता है। यह आपके किसी पुराने निवेश से जुड़ा मुनाफा हो सकता है या किसी अटके हुए काम के पूरा होने से पैसा मिल सकता है। आपकी धन संबंधी योजनाएं आज सफल होती दिख रही हैं। बचत और निवेश, वृषभ राशि के जातक अपनी बचत के लिए जाने जाते हैं। आज आप अपनी बचत को बढ़ाने और किसी लंबी अवधि के निवेश में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। 3. प्रेम और रिश्तों का गहरा विश्लेषण। आज का दिन आपके प्रेम और पारिवारिक संबंधों में सुख और शांति लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन, आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी। आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे, जिससे आपके रिश्ते में और गहराई आएगी। आज के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। यह दिन आपको रिश्तों की पवित्रता का एहसास कराएगा। प्रेम संबंध और अविवाहितों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन प्रेम की भावनाओं से भरा रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आप अपने प्रियजन के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। जो लोग अकेले हैं, उन्हें किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। 4. स्वास्थ्य, संतुलन और शांति। स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही से बचना चाहिए। आराम और तनाव, आपको अपनी दिनचर्या में आराम और शांति को महत्व देना होगा। तनाव और चिंता से बचने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। खान पान, आज आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। बाहर के खाने से बचें, क्योंकि पेट संबंधी समस्या हो सकती है। 5. शिक्षा और छात्र जीवन, एकाग्रता का महत्व। छात्रों के लिए यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। यदि आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से एकाग्र रहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज का दिन उन विषयों को दोहराने के लिए सबसे अच्छा है जो आपको कठिन लगते हैं। 6. आज का शुभ अंक और शुभ रंग। हर दिन का अपना एक विशेष अंक और रंग होता है जो ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा होता है। आज के दिन वृषभ राशि के लिए शुभ अंक 6। अंक 6 शुक्र ग्रह का प्रतीक है, जो आपकी राशि का स्वामी है। ये अंक आपको प्रेम, सद्भाव और सुख समृद्धि देगा। आज किसी भी शुभ कार्य के लिए इस अंक को चुनना लाभकारी साबित होगा। शुभ रंग सफेद। सफेद रंग शांति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। आज सफेद रंग के कपड़े पहनने से आपके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 7. आध्यात्मिक संदेश और जीवन मंत्र। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी आवश्यक है। आज सर्वपित्र अमावस्या पर अपने पितरों को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना आपको एक गहरी संतुष्टि देगा। यह दिन आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है, चाहे वो करियर और परिवार के बीच हो या सुख और अध्यात्म के बीच। आज का जीवन मंत्र, मैं शांत, स्थिर और संतुलित हूं। मेरे जीवन में प्रेम, समृद्धि और शांति का वास है। इस मंत्र को दिन में कई बार दोहराने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आज का दिन आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, जय श्याराम, जय जय सीताराम।